एपिसोड की शुरुआत शैडो रेल्म नाम की एक जगह को दिखाते हुए होती है, जहां पे हम देखते हैं कि काफी सारे एडवेंचरर्स मारे जा चुके होते हैं। वहीं पे हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफी ताकतवर लग रहा होता है, और उसके सामने होते 6 एडवेंचरर्स जो कि अब इससे लड़ने वाले हैं। ये मॉन्स्टर इन सबको कहता कि फूलिश ह्यूमंस, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, मॉर्टल्स कभी भी मॉन्स्टर से नहीं जीत सकती। हमें फिर शैडो वर्ल्ड्स के बारे में बताया जाता है, जो कि फॉग की तरह पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके अपीयर होने लगे। उसके अंदर क्या है क्या नहीं किसी को भी कुछ नहीं पता था, और धीरे धीरे इंसानों को एहसास होने लगा कि ये फॉग जहाँ जहाँ फैल रही है वो पूरी जगह बंजर होते जा रही है। इंसानों ने फिर फैसला किया कि वो शैडो वर्ल्ड के अंदर जाएंगे और इसे कॉन्कर कर लेंगे, इससे पहले ये पूरी दुनिया में फैल जाए और पूरी दुनिया को बंजर कर दे। हमें फिर अपने मेन कैरेक्टर आर्मन डेजार को दिखाया जाता है, जो कि कहता है आज मैं तुम्हें यही मार के श्रापित दुनिया का अंत कर दूंगा। और ये ड्रैगन कहता है कि तुम सब बेवकूफ हो कि ये सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे, और ये इनके ऊपर हमला करने लग जाता है। पर यहाँ पे डेजेर अपनी ताकत का यूज करके इसके हमले को रोक देता है। तो वो ड्रैगन कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अगर मेरी ताकत को रोक पाओगे तो मुझे हरा पाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आर्मन के साथी इसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। ये सब मिलके इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये ड्रैगन इनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता। वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एकदम हीरो की तरह लग रही होती है, और वो इसके ऊपर हमला कर देती है, अपना सबसे बड़ा हमला, जिस वजह से ये ड्रैगन इनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता और उसका खात्मा हो जाता है। वहीं पे आर्मन कहता है कि फाइनली हम इस जहन्नुम से अब बाहर निकल सकते हैं। हम फिर आर्मन के एक साथी रफेलो को देखते हैं, जो कि एक स्वॉर्ड सेंट होता है। वो कहता है कि तुम सबने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से हम दुनिया को बचा पाए। तभी यहाँ पे किंग ऑफ ईस्टर्न डॉनवी कहता है कि आखिरकार अब तक मिशन क्लियर होने का मैसेज क्यों नहीं आया, जबकि हमने ड्रैगन को तो कब का हरा दिया है। तो रफेलो कहता है ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, जैसे आप यहाँ पे किसी मॉन्स्टर को हराते हो, ये यहाँ का रूल है कि आपको आपकी दुनिया में वापस भेज दिया जाता है, पर आखिरकार अब तक हमें वापस क्यों नहीं भेजा गया। तभी यहाँ पे आर्मन कहता है कि लगता है ये जगह दूसरी जगहों से काफी अलग काम करती है, तो हमें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। तो ये लोग इंतजार करने का फैसला करते हैं। यहाँ पे जॉर्ड एक्सीरियन कहता है ये कितना ज्यादा अजीब है, हमारे साथ 150 मिलियन लोग लड़ने के लिए आए थे, जिसमें सिर्फ हम ही 6 बचे हुए अब तक। आर्मन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया ने हमसे काफी कुछ छीना है, हमारे आंखों के सामने हमारे काफी सारे साथी, हमारे काफी सारे दोस्त मारे गए और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती कि चाहे जो हो, हमने अपने दोस्त की कुर्बानी जाया होने नहीं दी, हमने फाइनली उसको हरा दिया। तभी लड़के रफेलो की तारीफ करते हुए कहते कि तुमने काफी अच्छा काम किया उसके हमले को ब्लॉक करते हुए, जिसके बाद हमने उसके ऊपर हमला कर दिया। पर ये कहता है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट आर्मर का है, अगर वो नहीं होता तो हम उसके ऊपर हमला भी नहीं कर पाते कभी। यहाँ पे सॉर्ड कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर आर्मर नहीं होता तो शायद ही हम उसे जीत पाते। आर्मर ने सबसे बड़ा हमला उसका झेला, मुझे लगा नहीं था वो उसके सामने टिक भी पाएगा, पर मैं आर्मर के बारे में बिल्कुल गलत था। साथ ही साथ आर्मर यहाँ पे फाइट को एनालाइज करके उसके ऊपर हम सबको हमला करने के लिए कह रहा था। आर्मन तुम्हारे अंदर ताकत बहुत है, पर तुम्हें इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, आखिरकार ऐसा क्यों। तो ये कहता कि मैं एक कॉमनर हूँ और इसी वजह से। तो जॉर्ड कहता है ये तो काफी बुरा हुआ, अगर तुम मैजिक टावर के वहां पे आते तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करता ताकि तुम ताकतवर बन पाते। भी यहाँ पे रफेलो इन सब से पूछता है क्या तुम सबने डिसाइड कर लिया है कि दुनिया में वापस जाके तुम क्या करने वाली हो। तो डनवे कहता है कि मैं अपने मरे हुए साथियों के घर के वहां पे जाऊंगा, मुझे उन्हें कुछ देना है और साथ ही साथ मैं उनके डेथ को हमेशा याद रखूंगा। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती कि मैं विक्टिम की फैमिली का ख्याल रखूंगी वेस्टर्न किंगडम वापस जाके, जहाँ पे मैं उन सब की याद में मेमोरियल भी बनाऊंगी। फिर जॉर्ड यहाँ पे कहता है कि जगह के बारे में मैं अच्छे से रिसर्च करूंगा, ताकि ये जगह अगर दोबारा से अपीयर हो जाए तो अगली बार हम इस चीज से आसानी से जीत सके। रफेलो फिर यहाँ पे होली स्वॉर्ड वाली लड़की जिसका नाम एजाद होता है उससे पूछता कि आखिरकार वो वापस जाके क्या करेगी, पर उसके सवाल का जवाब नहीं देती। ये फिर आर्मन से पूछता है क्या तुम वापस जाके दोबारा से हैब्रियन एकेडमी को ज्वाइन कर लोगे। आर्मन ने इसे कहता है कि इस चीज के बारे में उसने अब तक नहीं सोचा है, इस चीज के बारे में सोचने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। पर तभी इन्हें यहाँ पे हवा का एक जोरदार झोंका महसूस होता है, इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और जब इनकी नजर ड्रैगन की बॉडी पे जाती है तो उसके अंदर से एक लाल कलर की रोशनी आ रही होती है। तभी यहाँ पे जॉर्ड कहता है कि मैंने ड्रैगन के हार्ट के बारे में बहुत पहले एक बहुत पुराने डॉक्यूमेंट में कुछ पढ़ा था कि ड्रैगन के हार्ट को चलने के लिए काफी सारा माना की जरूरत होती है, जो कि वो अपनी बॉडी से जनरेट करती है। पर अगर उनका हार्ट तबाह हो गया तो उनकी जो बॉडी है वो माना जनरेट करते करते तबाह हो जाएगी। तभी यहाँ पे रफेलो अपनी शील्ड लगा लेता और कहता है कि आखिरकार इस चीज के बारे में उसे मारने से पहले हमें तुमने क्यों नहीं बताया। जॉर्ड कहता है कि मुझे भी ठीक से नहीं पता था, क्योंकि ये पहली बार है कि इंसानों ने किसी ड्रैगन को हराया है। ये सब फिर अपने चारों ओर एक शील्ड लगा लेते हैं, पर इन्हें पता होता है ये जितनी कोशिश कर ले इस ब्लास्ट से ये सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये सब वहीं पे मारे जाते हैं। और जब दोबारा से आर्मन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो अब तक जिंदा है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी आर्मन के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आती है, जो कि होती है हैब्रियन एकेडमी की प्रोफेसर ब्रिगिटी। वो सभी बच्चों को बता रही होती है कि मुझे माफ करना, तुम सब यहाँ पे आए, मुझे ये कहना पड़ रहा है तुम सबको, पर तुम सबको एक टेस्ट देना पड़ेगा
जिसमें से सिर्फ 600 लोग यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएंगे। वो टेस्ट है कि तुम्हें शैडो रेल्म को क्लियर करना पड़ेगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये शैडो रेल्म आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया टेस्ट के लिए। अगर इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ जानना है तो तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जो कि तुम्हारा सपोर्ट करेंगे इस प्रोसेस में। और अब 3613 का एग्जाम शुरू करने का समय हो चुका है। वहीं पे आर्मन सोच रहा होता है कि उस ड्रैगन के खिलाफ हमने बैटल 3616 के करीब शुरू की थी, जो कि 10 साल तक चली थी और उस डायन जंग में हम फंसे रहे थे। पर आखिर में इतना कुछ करने के बाद भी सब कुछ तबाह हो गया। आखिरकार ये सब करने का मतलब क्या बनता है? आर्मर फिर एक जगह बैठ के सोच रहा होता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है, मुझे पता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है कि तुम्हारा नाम आर्मन है ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मेरा नाम लाडोरिया डोरेची है और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और इस टेस्ट में मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। ये कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई मिस डोरेची। ये कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे लाडोरिया कह सकते हो। वही आर्मन सोच रहा होता है कि लाडोरिया आगे जाके सबसे ताकतवर मैजिशियन बनती है, जो कि फायर एलिमेंट को यूज करती है। साथ ही इस एकेडमी के सबसे नंबर 1 स्टूडेंट भी बनती है। तभी लाडोरिया आर्मन को कहती है कि तुम तो एक कॉमनर हो। आर्मन कहता है कि हाँ मैं एक कॉमनर हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि इससे एनरोलमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ये कहती है कि हाँ पर फिर भी तुम्हें बेटर क्लास में रखा जाएगा। आर्मन फिर इस दुनिया के बारे में हमें कुछ बताता है कि ये दुनिया डिस्क्रिमिनेशन से भरी हुई है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है उसके बावजूद तुम्हें एक बेटर क्लास में रखा जा रहा है। वहीं पर जो नॉबल्स है वो अल्फा क्लास में होते हैं, जिन्हें अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। कॉमनर्स को हमेशा बेटर क्लास में रखा जाता है और इस वजह से वो अपने स्किल को ज्यादा शार्प नहीं कर पाते और उन्हें अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिलती। वहीं पे नॉबल्स को ये सारी चीजें मिलती है और इस वजह से काफी सारे मैजिशियन जो कि टैलेंटेड है वो अपना सपना कभी पूरा ही नहीं कर पाते। ये दोनों फिर अपने एंट्रेंस एग्जाम के वहाँ पे जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे पीछे से कोई नहीं आवाज लगाता है। वो कहते हैं कि लडोरिया तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? ये फिर लडोरिया से पूछता है कि आखिरकार ये कौन है? तो यहाँ पे लडोरिया से बताते कि इसका नाम एलएम है और ये काफी ज्यादा अनोइंग है। तो ये इससे पूछता है क्या तुम इसे नफरत करते हो? ये कहती है कि हाँ उसे मैं काफी नफरत करती हूँ। एलएम फिर लडोरिया को कहता है कि आखिरकार तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया यहाँ पे आने में? जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को काफी बुरी बातें कहने लग जाती है। एलएम फिर आर्मन से पूछता है क्या तुम लडोरिया के जूनियर हो जिसकी वो हेल्प करने वाली है? ये कहता है कि हाँ। तो एलएम कहता है कि चलो किसी को तो मैनर्स है, वरना कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिन्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते। तभी एलएम को पता चलता है कि आर्मन एक कॉमनर है, तो ये समझ जाता है कि ये हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। साथ ही साथ आर्मन लडोरिया को भी कह देता है कि तुम हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाओगी। ये कहती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? ये कहता है कि ये बात तुम्हें कंपटीशन के दौरान ही पता चल जाएगी। जाने से पहले ये आर्मन को कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, बेशक तुम कितनी ज्यादा लकी क्यों ना हो और टेस्ट को पास कर लो, तुम्हें बेटर क्लास में ही रखा जाएगा। ये बात सुन के लडोरिया को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें कंपटीशन के दौरान मैं बता दूंगी। जिसके बाद ये आर्मन को कहती है कि तुम्हें किसी भी हाल में इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। आर्मन कहता है वो पूरी कोशिश करेगा इस टेस्ट को पास करने की। जिसके बाद हमें एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पे दिखा जाता है, जहाँ पे आर्मन अब अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा होता है जो कि पिछले जिंदगी में मारी गई थी। तभी वो लड़की से कहती है कि आखिरकार तुम वहाँ पे इतनी ज्यादा हिल क्यों रही हो? ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। ये कहता है कि रोमांटिक है, तुम जिंदा हो। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और हाँ गाइस, जाने से पहले एक बार चैनल को विजिट कर लेना, जहाँ पे काफी सारे एनिमीज की वीडियो है। करीब 307 एनिमीज है, तो आप उन सबको देख सकते हो। मतलब 307 एनिमीज नहीं, वीडियोस है और काफी सारी सीरीज को हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो होपफुली आपको वीडियोस भी पसंद आएंगी। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बेहतर होंगे।